अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया का वो शहर जिसे कामयाबी, दौलत और तरक्की की अलामत समझा जाता है, एक दिन खुद सवालों की जद में आ जाएगा? एक ऐसा शहर जिसे लाखों लोग अपनी मंजिल समझते हैं, जहां जाने के ख्वाब दुनिया भर के नौजवान देखते हैं। आज उसी शहर के बारे में हैरान कुन खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई का सुनहरी दौर खत्म होने लगा है, कुछ का ख्याल है कि सरमायाकार वहां से निकल रही हैं, जबकि कुछ इसे एक नए दौर की शुरुआत करार दे रहे हैं। मगर हकीकत क्या है? क्या वाकई दुबई मुश्किलात का शिकार है? क्या वहां मौके कम हो रहे हैं, या फिर ये वो वक्त है जब समझदार लोग आने वाले कल की बुनियाद रख रहे हैं? आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम दुबई की हैरत अंगेज तारीख, उसकी कामयाबी के राज, मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे अहम बात आखिर में सामने आएगी। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई एक अलग मुल्क है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। दुबई दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है। ये रियासतें मिलकर एक मुल्क बनाती हैं, जिसे UAE कहा जाता है। दुबई ना सिर्फ इस मुल्क का सबसे मशहूर शहर है, बल्कि दुनिया के मारूफ तरीन शहरों में भी शुमार होता है। खलीज फारिस के साहिल पर आबाद ये शहर एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ वसी सहरा रखता है। रकबे के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, लेकिन तरक्की के एतबार से इसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। आज दुबई की आबादी तकरीबन 35 लाख के करीब समझी जाती है, मगर हैरान कुन बात यह है कि इनमें मकामी इमाराती शहरी अकलियत में है। अक्सरियत गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आए हुए हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, फिलिपाइन, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के दर्जनों ममालिक के लोग यहाँ काम करते हैं, और यही लोग दुबई की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद भी लाखों में है, इसीलिए दुबई के बहुत से इलाकों में उर्दू जबान आम सुनाई देती है। बाजारों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स और टैक्सियों में अक्सर आपको उर्दू बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर दुबई इतना कामयाब कैसे हुआ? सिर्फ चंद दहाइयां पहले यहां सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दुबई एक छोटा सा साहिली कस्बा था, जहां लोग माहीगीरी करते थे, समंदर से मोती निकालते थे और महदूद तिजारत के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते थे। फिर वक्त ने करवट ली, तेल दरियाफ्त हुआ और मईशत में तेजी आई। मगर दुबई की असल कामयाबी सिर्फ तेल की वजह से नहीं थी। दुबई की क़यादत ने एक ऐसी सोच अपनाई जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने समझ लिया था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मईशत को मुख्तलिफ शोबों में फैलाना जरूरी है। इसी विजन ने दुबई को तिजारत, सियाहत, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और मालियाती सरगर्मियों का आलमी मरकज बना दिया। दुबई फ्रेम एक मुनफरिद तामीर है, जहां से एक तरफ पुराना दुबई और दूसरी तरफ जदीद दुबई दिखाई देता है। गोल्ड सूक दुनिया के मशहूर तरीन सोने के बाजारों में शामिल है, जबकि स्पाइस सूक मुख्तलिफ मसालों की खुशबुओं से भरा हुआ एक रिवायती बाजार है। और अगर आप अबू धाबी जाएं, तो वहां मौजूद शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अपने हुस्न और अजमत से हर देखने वाले को मुतासिर कर देती है। लेकिन अब सूरत हाल में कुछ तब्दीलियां देखी जा रही हैं। हालिया बरसों में कई मुआशी और माहौलियाती चैलेंजेस ने दुबई को मुतासिर किया है। शदीद गर्मी, मौसमियाती तब्दीलियां, बढ़ती हुई महंगाई और आलमी सियासी कशीदगी ने सरमायाकारों और सयाहों के रवैयों पर असर डाला है। कुछ इलाकों में रिहाइश के अखराजात तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से मुतवस्सत आमदनी वाले अफराद के लिए जिंदगी पहले के मुकाबले में ज्यादा महंगी हो गई है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाली मुआशी तब्दीलियों ने भी दुबई की मार्केट को मुतासिर किया है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि दुबई जवाल का शिकार हो गया है। दर हकीकत बहुत से माहिरीन इसे एक कुदरती मुआशी तब्दीली करार देते हैं, जो हर बड़ी शहर की तरक्की के सफर का हिस्सा होती है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर दुबई को कुछ मुआशी चैलेंजेस का सामना है, तो क्या वहां जाने का ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं? जवाब है नहीं। हकीकत यह है कि जब भी किसी बड़ी मईशत में तब्दीली आती है, तो कुछ लोग बाहर निकलते हैं और कुछ नए लोग अंदर दाखिल होते हैं। तारीख गवाह है कि बड़े मौके अक्सर उन्हीं अदवार में पैदा होते हैं जब दूसरों को सिर्फ मुश्किलात दिखाई दे रही होती हैं। आज भी दुबई मशरिक़ वस्ता का एक बड़ा तिजारती मरकज है। यहाँ रोजाना हजारों कारोबारी फैसले होते हैं, नई कंपनियां रजिस्टर होती हैं और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी जारी रहती है। IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर, तामीरात, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और फिनेंस जैसे शोबे मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। इसी वजह से दुनिया भर के नौजवान अब भी दुबई का रुख कर रहे हैं।
ताहम दुबई जाने से पहले वहां के कवानीन को समझना बेहद जरूरी है। दुबई एक जदीद शहर जरूर है, मगर इसके कवानीन सख्त हैं और इन पर सख्ती से अमल करवाया जाता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, अवामी मकामात पर नामुनासिब रवैया, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या किसी शख्स की राजदारी की खिलाफ वर्जी संगीन कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। इसीलिए दुबई जाने वाले हर फर्द को चाहिए कि वहां के कवानीन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे। एक अहम बात यह भी है कि दुबई में कानून सबके लिए यकसा समझा जाता है। चाहे कोई मकामी हो या गैर मुल्की, कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं वहां रहने वाले गैर मुल्कियों की। दुबई की कामयाबी में गैर मुल्की अफराद का किरदार बहुत बड़ा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोग यहाँ मुलाजमतें करते हैं, कारोबार चलाते हैं और मईशत को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दुबई मुस्तकिल हिजरत करने वालों के लिए रिवायती इमिग्रेशन ममालिक जैसा निजाम नहीं रखता। बेशतर अफराद वीजा की बुनियाद पर रहते और काम करते हैं, यानी आप कई साल दुबई में गुजार सकते हैं, कामयाब कारोबार कायम कर सकते हैं, अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं, मगर फिर भी आपका कानूनी कयाम वीजा के निजाम से जुड़ा रहता है। ये बात हर उस शख्स को जहन में रखनी चाहिए जो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा हो। अब आते हैं वीजा के मौजू पर। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के शहरियों को दुबई जाने से पहले वीजा हासिल करना पड़ता है। आमतौर पर सयाहती वीजा, मुलाजमत का वीजा, सरमायाकारी का वीजा और फ्रीलांस वीजा मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई शख्स मुलाजमत के लिए जा रहा हो तो अमूमन कंपनी उसकी स्पॉन्सर बनती है, जबकि कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद मखसूस कवानीन के तहत कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए निजी कंपनियां मुख्तलिफ वीजा सर्विसेज भी फराहम करती हैं, जिनमें सयाहती वीजा, मुलाजमत का वीजा, सरमायाकारी का वीजा और फ्रीलांस वीजा मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई शख्स मुलाजमत के लिए जा रहा हो तो अमूमन कंपनी उसकी स्पॉन्सर बनती है, जबकि कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद मखसूस कवानीन के तहत कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। दुबई ने हालिया बरसों में फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतारिफ करवाए हैं, जिनका मकसद आलमी टैलेंट को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। अब सवाल यह है कि दुबई में किन शोबों में सबसे ज्यादा मौके मौजूद हैं। इस वक्त टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज तेजी से बढ़ने वाले शोबों में शामिल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की मांग मुसलसल बढ़ रही है। इसी तरह तिब्बी शोबे में भी तजर्बाकार डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी माहिरीन की जरूरत मौजूद रहती है। तामीराती सनत दुबई की मईशत का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और हुनरमंद कारकुनों के लिए भी मौके पैदा होते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ औक़ात एक माहिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या टेक्निकल स्पेशलिस्ट की आमदनी यूनिवर्सिटी डिग्री रखने वाले अफराद से भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री काफी नहीं, बल्कि महारत भी जरूरी है। अगर आप दुबई में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो 3 चीजें इंतहाई अहम हैं। पहली, महारत। दूसरी, अंग्रेजी जबान। तीसरी, मुसलसल सीखने की आदत। जो लोग इन तीनों चीजों पर तवज्जो देते हैं वो आमतौर पर बेहतर मौके हासिल करने में कामयाब रहते हैं। दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है और दुबई भी इन्हीं तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए जदीद महारतें सीखना मुस्तकबिल में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की। दुबई दुनिया के इन चंद शहरों में शामिल है जहाँ गैर मुल्की अफराद भी मखसूस इलाकों में जायदाद खरीद सकते हैं। इसी वजह से आलमी सरमायाकारों की बड़ी तादाद यहाँ सरमायाकारी करती रही है। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और कभी कमी भी आ सकती है। इसलिए किसी भी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक और माहिरीन से मशवरा जरूरी है। समझदार सरमायाकार हमेशा जज्बात की बजाय मालूमात की बुनियाद पर फैसले करते हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप शुरू से कर रहे थे। क्या दुबई खत्म हो रहा है? क्या इसका सुनहरा दौर गुजर चुका है या फिर ये सिर्फ एक नई तब्दीली का मरहला है? हकीकत ये है कि दुनिया के बड़े शहर हमेशा तब्दीलियों से गुजरते हैं। कभी तरक्की की रफ्तार तेज होती है, कभी सुस्त, कभी सरमायाकारी बढ़ती है, कभी कम होती है। लेकिन जो शहर मजबूत मंसूबाबंदी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी राब्तों की बुनियाद पर खड़े हों, वो उमूमन दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो जाते हैं। दुबई के पास आज भी दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक मौजूद है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक अहम तिजारती पुल की हैसियत रखता है। यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी सहूलतें और आलमी मेयार की खिदमात मौजूद हैं। इसीलिए बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि दुबई आने वाले बरसों में भी आलमी मईशत में अहम किरदार अदा करता रहेगा। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी मुल्क या शहर में कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती। तैयारी, इल्म, महारत और दुरुस्त फैसले ही इंसान को आगे ले जाते हैं। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो पहले मालूमात हासिल करें, अपनी महारतों को बेहतर बनाएं, जुबान सीखें और हकीकत पसंदाना मंसूबाबंदी करें, क्योंकि ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत भी की जाए।